हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी माई बॉयफ्रेंड के सेकंड एपिसोड में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो जैसे कि पहले एपिसोड में आपने देखा कि ली की क्रश जीना उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है और ये ली के लिए किसी शौक से कम नहीं है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जीना ली को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछती है तो ली बोलता है, क्या मैंने अभी सही सुना? जीना कहती है कि हाँ, तुमने सही सुना। तो ली कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों कह रही हो। इसके बाद जीना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो ली कहता है नहीं। तो जीना कहती है चलो अच्छा है। फिर ली कहता है तो मतलब तुम मुझे डेट के लिए पूछ रही हो? जीना कहती है हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। तो ली कहता है फिर ह्यूंगटक का क्या? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो जीना कहती है कि हम दोनों ने आज सुबह ब्रेकअप कर लिया है। तो ली पूछता है कि क्या तुमने मेरी वजह से ब्रेकअप किया है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो? तो जीना साफ साफ मना कर देती है। फिर ली कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों कह रही हो? जीना कहती है कि ये एक ऑफर है, ये केवल कुछ टाइम के लिए है। ऐसा समझो कि ये कुछ टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा। तो ली कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप चाहती हो? तो जीना कहती है हाँ, अब बताओ कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? तो ली साफ साफ मना कर देता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जीना अपनी दोनों सहेलियों को जब ये बात बताती है तो उसकी सहेलियों को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब जीना कहती है कि मैं अपनी लाइफ में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुई। तो हाना कहती है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, उसे तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए था। तो मिंजी कहती है कि अब हम क्या करेंगे? तुमने ह्यूंगटक को ली से कल मिलाने का वादा किया है। इधर ली का दोस्त और भी ज्यादा हैरान है। वो कहता है कि इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुमने उसका बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो ली कहता है कि काश ये मजाक होता। तब उसका दोस्त कहता है चलो मान लेते हैं कि ये सब सच है, तो तुमने ना क्यों कहा? कहीं अपनी मॉम से किए हुए उस प्रॉमिस की वजह से तो नहीं? तब ह्यूंगटक ली को ढूंढता हुआ वहाँ आता है और आकर ली से पूछता है कि क्या तुम ही ली हो? ली का दोस्त उसकी बातों को काटते हुए इधर उधर की बातें करते हुए उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है। तो ह्यूंगटक ली को अजीब तरह से देखकर ये कहता हुआ चला जाता है कि तुम जीना के बॉयफ्रेंड नहीं हो। इधर ह्यूंगटक क्लास में जीना से कहता है कि तुम्हें याद है ना कि आज तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने का वादा किया है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? तो जीना कहती है कि मुझे याद है, मैं तुम्हें आज उससे मिलवा दूंगी। अब जीना ली की क्लास में जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले जाती है। ये देख ली के दोस्त के साथ साथ पूरी क्लास चौंक जाती है। इधर ली जीना से कहता है कि माफ करना, अगर तुम मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ा दोगी तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तो जीना ली को बताती है कि मैंने जल्दबाजी में ह्यूंगटक के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था और अब मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उससे नहीं मिलवा सकती। ये कहकर वो ली को एक पर्चा पकड़ाती है जिसमें उसने रिलेशनशिप की शर्तें लिखी होती है, जो इस तरह से थी। पहला, ये रिलेशनशिप 50 दिन का होगा। दूसरा, हर हफ्ते हम मिलेंगे और साथ में सेल्फी लेंगे और उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएंगे। तीसरा, अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब पढ़ते हुए ली के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। चौथा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हम दोनों किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हमें प्यार में नहीं पड़ना है। फिर जीना पूछती है कि ये अच्छा है ना, मैंने इसमें सारी चीजें लिखी हैं जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम उसमें अपनी तरफ से कुछ शर्तें जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। तो ली कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हर वक्त वहाँ नहीं आ सकता जहाँ तुम मुझे बुलाओगी। जीना कहती है कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाना है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? तो ली कहता है कि मैं बिजी रहता हूँ क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हूँ, पर हम लंच साथ कर सकते हैं।
तो जीना पूछती है कि और भी कुछ है तो वो भी तुम बता सकते हो। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें रोज घर छोड़ने आऊँगा क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे बताना अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो, और हम मैचिंग आइटम भी लेंगे। ये सब सुनकर जीना ली की सारी शर्तें मान लेती है। अब जीना ली को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है। इस वक्त ली को अपनी माँ के साथ बिताए वक्त की याद आती है। उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा ऑनेस्ट रहना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जीना ली को साइन करने के लिए 10 मिनट का टाइम देकर चली जाती है। जीना के जाते ही ली का दोस्त वहाँ आता है और ली के हाथ में रखे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम इसे छोड़ना चाहते हो? तो ली कहता है, नहीं, मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं जीना को कितना पसंद करता हूँ। इधर युंटक जीना की दोनों सहेलियों के साथ ली से मिलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी जीना आती है तो युंटक पूछता है, कहाँ है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? जीना कहती है कि वो जल्दी आ जाएगा। तो युंटक कहता है कि अगर वो अगले 1 मिनट तक नहीं आया तो मैं समझूंगा कि मैं और तुम फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब जीना बेसब्री से ली का इंतजार करती है। इधर ली सोच रहा होता है कि अगर मैं सच में चाहूँगा तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप असली बन जाएगा। इधर 1 मिनट बीत जाने पर युंटक जीना को कहता है कि चलो हम फिर से एक हो जाते हैं। तो हाना युंटक से कहती है कि जीना ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इधर ली फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं ये ऑसम चांस लूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप आज ही से स्टार्ट करूंगा। इधर युंटक जीना को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है कि तभी ली आ जाता है और जीना खुश हो जाती है और ली खुद को युंटक के सामने अपने आप को जीना का बॉयफ्रेंड बताता है। और यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।